अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है पीरियड टेबल और खसूसियात की पीरियडिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले आता है पीरियड टेबल। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पीरियड टेबल की मुख्तसर सी तारीख़ के बारे में। जैसे जैसे एलिमेंट्स दरियाफ्त होते गए तो एलिमेंट्स को तरतीब देने की कोशिश शुरू हो गई। इन काविशों के नतीजे में जो मुख्तलिफ साइंसदान ने उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया, पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं डोबराइनर। डोबराइनर एक जर्मन कीमियादान थे। डोबराइनर ने एलिमेंट्स को ट्राई-एड्स यानी कि 3-3 के सेट में तरतीब दिया। डोबराइनर के मुताबिक जो दरमियान वाला एलिमेंट्स था उसका मास बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के औसत के बराबर था। मिसाल के तौर पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इसमें कैल्शियम का मास 40 है, बेरियम का मास 137 है। अब 137 और 40 इन दोनों का अगर हम एवरेज यानी कि औसत एटॉमिक मास निकालेंगे वो निकलेगा 88 यानी कि 88, जो कि बनेगा स्ट्रोंशियम का। इस तरह डोबराइनर ने 3-3 के सेट्स के एलिमेंट्स डिस्कवर किए, उसने उनका मास निकाला, लेकिन ये तरतीब बाद में उसकी ख़राब हो गई, मज़ीद कामयाब ना हो उसका। डोबराइनर के बाद 1860 में साइंटिस्ट था कैनिज़ारो ने एटॉमिक मासेस की कामयाब तशख़ीस की। जब एटॉमिक मास के बारे में कामयाब तौर पता चल गया कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास है, तो उसके बाद एलिमेंट्स को दोबारा तरतीब देने की फिर कोशिश शुरू हो गई। इस कोशिश में जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड थे। 1864 में उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरतानिया के साइंटिस्ट थे। न्यूलैंड ने मौसीकी के 8 सूरों की तरह एलिमेंट्स को भी 8 के ग्रुप्स में एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। न्यूलैंड के मुताबिक जो पहला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास 8वें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के साथ मुताबिक रखता था। इस तरह जो दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 9वें एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ मुताबिक रखता था और तीसरे का 10वें के साथ, यानी कि उसे 8-8 के ग्रुप बना दिए, लेकिन ये ग्रुप बंदी भी मज़ीद कामयाब ना हो सकी। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन था रूस के साइंटिस्ट थे मेंडलीफ ने भी एटॉमिक मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दिया। मेंडलीफ ने एक टेबल बनाया। उस वक्त था जो 63 एलिमेंट्स थे जो कि मालूम हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे, उन टेबल का मेंडलीफ ने एक टेबल बनाया। उस टेबल में उसने तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। याद रहे कि इस टेबल के अंदर हर एलिमेंट्स की एक ही जगह थी, ठीक। उस वक्त तक आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे। आइसोटोप्स में एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है, लेकिन चूँकि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब किया था, इसलिए उसका टेबल बाद में इस ग्रुप बंदी भी नाकाम हो गई। उसके नाकाम होने में सबसे बड़ी वजह थी आइसोटोप्स का दरियाफ्त होना। उसके बाद जो हमारे आगे साइंस वो थे 1913 में एच मूज़ले ने एटॉमिक एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के निस्बत उसने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। मूज़ले के मुताबिक जो एटॉमिक नंबर थे वो एटॉमिक मास की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से एलिमेंट्स को तरतीब दिया जा सकता था। मूज़ले के मुताबिक एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स की खसूसियात का पीरियडिक फंक्शन होते हैं। मूज़ले तमाम एलिमेंट्स जो कि उस वक्त दरियाफ्त हो चुके थे उनको उसने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया, और ये तरतीब उसकी मेंडलीफ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा उसको पजीराई हासिल हुई। ठीक, आज तक आपको इतना है। अगर आप मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना है तो दायरे के मौजूदा लिंक्स के बारे में रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।